ये डीएवी स्कूल है और यहाँ से वैक्सीनेशन की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। जो 15 से 18 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी शुरुआत आज से गुरुग्राम में हो रही है और आज 7,700 बच्चों ने स्लॉट अपने बुक किए हैं। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग और गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दोनों ने यहाँ से शुरुआत की है। और मैं डीएवी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई है। ये सभी बच्चे हैं जो आज वैक्सीन लगवाएंगे और आज जो गुड़गांव जिला स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन का जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 8,000 बच्चों को आज का दिन जो है वैक्सीन लगाई जाएंगी। और गुड़गांव जिले की बात करें तो 2.25 लाख बच्चे जो है चिन्हित किए गए हैं जिनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो हम कहें कि 7 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 1 साल बाद अब बच्चों को जो है वैक्सीन यहाँ पर लगवाई जा रही है। मेरे साथ पहले बच्चे हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। आज वैक्सीन लग रही है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को ये चांस मिला है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर बना है। कब से इंतजार कर रहे थे कि आपको भी वैक्सीन लगे? देखिए, जब से कोरोना हुआ था सारे बच्चे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सारे देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए। तो अब आखिरकार आज वैक्सीन की शुरुआत, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? ऑनलाइन कराया है या फिर ऑफलाइन? जी, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो कब क्या कहना चाहेंगे, आप भी आज वैक्सीन लगवा रहे हैं? काफी एक्साइटेड है हम कि फाइनली वैक्सीन लग जाएगी और हम एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे क्योंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है। ये हमारे तरफ से एक छोटा स्टेप होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। वैक्सीन के बाद अब कैसा, मतलब क्या लग रहा था कि आपको कि वैक्सीन लगे? कब से इंतजार आप भी कर रहे थे और अब वैक्सीन आपको लग जाएगी, कितना सेफ महसूस करेंगे आप? डेफिनेटली काफी सेफ महसूस करूंगी। हमारे साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च के बाद ये वैक्सीन बनाई है तो हमें पूरा विश्वास है कि वैक्सीन डेफिनेटली काम करेगी। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग मौजूद है। सर, आज से बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं और कितना जरूरी था बच्चों को भी वैक्सीन की डोज? जी देखिए, जैसे आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और कोविड वैक्सीनेशन जो 15 से 18 एज ग्रुप की है, भारत सरकार ने कोवैक्सीन को लगाने के लिए उसमें कहा भी है। तो आज से इसकी शुरुआत गुरुग्राम में हुई है और बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड रहें, इससे आवश्यक क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरा तो आज आप सभी जितने पेरेंट्स हैं सभी से यही आह्वान है, जितने भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो शीघ्र से अतिशीघ्र अपनी वैक्सीन लगवाएं। और एक खास बात ये भी है कि इसमें कोवैक्सीन ही अप्रूव हुई है तो 28 दिनों में इसमें दूसरी डोज भी आ जाती है। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी जल्दी इसमें फुली रूप से वैक्सीनेटेड भी हो सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को आप जल्दी से वैक्सीन लगवाएं। गुड़गांव जिले में क्या टारगेट रखा गया है पर डे का बात करें और कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं? जी देखिए, आज तो हमने लगभग 7700 स्लॉट सरकार में रखे हैं जो हमारी गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन होगी। इसके अलावा 3 हमने प्राइवेट के सेंटर्स भी रखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज हमारी कम से कम 8 से 10 हज़ार वैक्सीनेशन होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग जिन्होंने साफ तौर से बताया कि आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है की गई है। स्वास्थ्य विभाग जो है सभी बच्चों को जो है वैक्सीन की डोज लगवा रहा है और आज का जो लक्ष्य है वो 8,000 बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाने का रखा गया है। बच्चे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि वीरेंद्र यादव जी भी पहुंच चुके हैं। सर, आज से बच्चों को जो है वैक्सीन लगाई जा रही है, कितने का लक्ष्य रखा गया है और कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं कि जिनको वैक्सीन 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को लगाई जाएगी? जैसा आपको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से जो 15 से 18 या 2007 से जो पहले जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी वैक्सीनेशन की मुहिम की शुरुआत के लिए आह्वान किया था और आज हम गुड़गांव में भी इस मुहिम में शामिल हुआ और 87 केंद्र टोटल ऐसे हैं जहां हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 77 हमारे सरकारी सेंटर हैं और 10 प्राइवेट सेटअप है। आज इनिशियली हमने अपने 77 सेंटरों पर हर एक सेंटर पे 100 टीकाकरण का अभियान का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें हमने वॉक इन भी रखा है, ऑनलाइन भी रखा है और दोनों तरह इसलिए रखा है ताकि इनिशियल डे पर कोई अगर वॉक इन भी आता है तो उसको भी वैक्सीनेशन हो जाए और ऑनलाइन स्लॉट्स भी लोगों को लेने का ना केवल हमारी टीम बल्कि स्टूडेंट्स या उनके जो अभिभावक हैं वो भी सीख पाएं। गुड़गांव का टारगेट हम 1.75 से लेके 1.9 यानी तकरीबन 1,90,000 के आसपास मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं और हरियाणा का 15.4 लाख का टारगेट जो है वो आंका गया है आरजीआई के सर्वे के आधार पे। क्या पहले स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, अभी तो 15 से 18 वर्ष में सारे बच्चे जो होंगे प्रोबेबली वो 10th 11th और 12th के बच्चे ही होंगे, तो पहले इसी अभियान में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको टीकाकरण किया जा सके। तो सर वैक्सीन की बात करें तो पूरी संख्या में वैक्सीन आपके पास पहुंच गई है और लगातार अब कितने दिन तक ये वैक्सीनेशन चलने वाला है बच्चों का? हम कोशिश करेंगे कि इस अभियान को लगातार चलाते रहें। वैक्सीन अभी हमारे पास 50,000 के करीब अवेलेबल है। जैसा आपको मालूम है कि बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन की ही डोज दी जानी है और अभी हमारे पास 50,000 कोवैक्सीन उपलब्ध है। आज तकरीबन हम 8,000 तक की लगाएंगे, तो अगले 6 दिनों का हमारे पास अभी प्लान है और जो ही वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती जाएगी हम कैंपों की संख्या या कैंप में आने वाले बच्चों का अलग अलग सेशन टाइम लगाकर हम वैक्सीनेशन का काम जारी रखेंगे। जैसा आपको मालूम है कि कोविड जो है एक बार दोबारा से अपने ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स और कोविड नॉर्म्स की पालना भी करनी पड़ेगी। इसलिए हम खास करके बच्चों में बिल्कुल हम भीड़ भाड़ और ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर कोविशील्ड या स्पुतनिक की बात करें, क्या वो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी, केवल कोवैक्सीन ही लगेगी? जो कोवैक्सीन है वही DCGI से इमरजेंसी यूज के लिए बच्चों में अप्रूव की गई है इंडिया में। सो दूसरी जाइडस की वैक्सीन है, लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ कोवैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, सभी सरकारी केंद्रों में और जो स्कूलों में जहां हम अपने CVC यानी कोविड वैक्सीन सेंटर्स बना रहे हैं, वहां पर ये सर्विसेज मुफ्त अवेलेबल है। देखिए बिल्कुल आपने सुना जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है जल्द ही यहाँ पर जो है की जाएगी और आज लगभग 8,000 बच्चों का जो है लक्ष्य रखा गया है कि आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देश भर में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगवाई जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर और गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहले बच्चे को जो है वैक्सीन की डोज लगवाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज से बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। 7 जनवरी 2021 से सभी के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और ऐसे में आज से बच्चों को वैक्सीन लगाने का मौका मिला है। गुड़गांव जिले की बात करें तो गुड़गांव जिले में 87 केंद्रों पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इस समय हम एक निजी स्कूल में मौजूद हैं जहां पर स्कूली बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है और इस समय जो देखिए पहली डोज है जो बच्चे को यहाँ पर वैक्सीन की डोज लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन की डोज जो है यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। तमन्ना कैसा फील कर रहे हैं आप वैक्सीन लगने के बाद? Very much excited, obviously the first slot, so yeah, very much excited. I'm glad that I got the opportunity at my school itself. कब से इंतजार था कि वैक्सीन की डोज लगे आपको? बहुत टाइम से था एंड मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि अपने स्कूल में लगा, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी एंड द एटमॉस्फेयर इज आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। देखिए 18 साल की बच्ची है जो कि तमन्ना नाम है, उनको पहली डोज जो है यहाँ पर दी गई है। मैं खड़ा हूँ, ये वेटिंग एरिया है, देख लीजिए गुरुग्राम के DAV 49 का और यहाँ से शुरुआत हुई है। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका वैक्सीनेशन होना है। इन्हें बाकायदा टोकन दिया गया है और टोकन नंबर के तहत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे और इनकी बारी आने पर ये लगाएंगे। साथ ही गुरुग्राम में जितने भी PHC और UPHC सेंटर्स हैं, CHC सेंटर्स हैं, वहां इसकी व्यवस्था की गई है। खासकर स्कूल्स की व्यवस्था की गई है और जहां पर वैक्सीनेशन आज लगाया जा रहा है। सर ये जो बच्चे आज आए हैं, क्या आप लोगों ने स्लॉट बुक करके आए हैं या वैसे आए हैं? इन्फॉर्मेशन तो दे दी गई थी दैट वी हैव टू कम हियर एंड जो रजिस्टर करना चाह रहे थे दे हैव रजिस्टर्ड आल्सो थ्रू कोविन। फॉर एग्जांपल माय चाइल्ड है रजिस्टर्ड एट कोविन, देन ही विजिटेड हियर। जी बिल्कुल, आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन कराकर कोविन जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराकर आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या में लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसा कि गुरुग्राम के जो DC हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि गुरुग्राम में करीब वैसे तो कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है कि 1.5 लाख का आंकड़ा है। 1.5 लाख जो युवा हैं जो 15 से 18 साल के हैं उनका वैक्सीनेशन होना है।
और मैं आपको ले चल रहा हूं जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है। चूंकि मैंने दिखाया कि किस तरह से ये वेटिंग एरिया है और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी बच्चों को बैठाया गया है और बैठाने के बाद आगे जो वैक्सीनेशन का कार्य है वहां किया जा रहा है। 7,700 स्लॉट्स यहां बुक कराए गए हैं गुरुग्राम में और आज माना जा रहा है कि 7,700 बच्चे आज जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। हाँ, साथ ही आपको बता दें कि चूंकि काफी भय का भी माहौल था, काफी बच्चे आगे नहीं आ पा रहे थे और उसको लेकर जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है और ऑब्जर्वेशन के तहत तो सामने आप देखेंगे ये वैक्सीनेशन रूम है बॉयज का और इसके बाद आगे ऑब्जर्वेशन है, यानी जिनको वैक्सीन लग रहा है उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है। अंदर की तरफ देखें कि जो शुरुआत आज हुई है यहीं से पूरे गुरुग्राम में आज यहां से शुरुआत की गई है। इसके बाद वजीराबाद का स्कूल है, वहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे और वहां जाकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेंगे। करीब पूरे गुरुग्राम में आज 7,700 बच्चे हैं जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है और वो यहां पहुंचे हैं और उनका वैक्सीनेशन यहां किया जा रहा है। पूरी टीम बाकायदा मौजूद है और कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। देखिए आपके आंखों के सामने यहाँ पे किस तरह से एक जो 15 से 18 साल के हैं इनको वैक्सीनेशन यहाँ किया जा रहा है और लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई है उसमें यहाँ सेक्टर 49 है डीएवी स्कूल और यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। जी सुशील, अगर बात करें चूंकि एक तरफ भय का माहौल, डर का माहौल इसलिए भी है चूंकि ओमिक्रॉन के मामले और कोरोना के मामले सबसे ज्यादा गुरुग्राम में ही सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 358 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ भय है, एक तरफ संकट है तो वहीं दूसरी बिल्कुल यश आपको बता दें कि 358 ऐसे मामले, बिल्कुल देखिए यश 358 मामले कल कोरोना के रिपोर्ट किए गए थे, नए केसेस आए थे और उसके साथ ही मई में 2020 मई में सबसे ज्यादा केसेस थे और उसके बाद दिसंबर में बढ़ने शुरू हुए हैं। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और यही वजह था कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक मिनी लॉकडाउन भी लगाया है, यानी 5 बजे के बाद जितने भी बाजार और मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, यानी भीड़ भाड़ का जो इलाका है उन सबको बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस वैक्सीनेशन, चूंकि अमूमन 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ का हिस्सा होते हैं, मार्केट जाते हैं और वैसे उनमें खतरा ज्यादा नजर आ रहा था। तो यह सरकार ने जब शुरुआत की तो गुरुग्राम प्रशासन के पास सबसे ज्यादा चुनौती इस बात को लेकर है, स्वास्थ्य विभाग के पास इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बच्चे हैं अगर ये वहां जाते हैं तो जल्द ही संक्रमित होंगे, तो इसलिए इनको वैक्सीनेट करना बहुत आवश्यक था और जिसकी शुरुआत यहां हुई है। करीब 1.5 लाख के आसपास गुरुग्राम में ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगानी है। साथ ही आपको यश एक चीज और दिखाऊंगा कि जिन बच्चों को लगा है वैक्सीन उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है। यह भी माना जा रहा था कि कई बच्चों से मेरी जब कल बात हुई तो वो डर रहे थे और उनका एक मानना था कि पहले हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वैक्सीन लगाने से कोई खतरा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए थे कि लोगों को फीवर हो जाता है और अमूमन बच्चों में इस तरह का डर था और डर रहता है। तो हम ये ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है। मैडम थोड़ा सा यहाँ दिखाऊंगा कि देखिए ऑब्जर्वेशन, यानी जिनको वैक्सीन लगेगा उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम में आते हैं, इनको यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है और इनको देखा जा रहा है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जितने बच्चे, आपको वैक्सीन लग गई है, कैसा फील कर रहे हो? ठीक है अभी तो। क्या नाम है आपका? मनन। मदन, डर था पहले से? नहीं। वैक्सीन से अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी कोई नहीं। ये बिल्कुल आप देख लें, आप सबको वैक्सीन लगी है। ये ऑब्जर्वेशन रूम है और जिनको वैक्सीन लग रही है वे लोग यहाँ आ रहे हैं और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दो लोगों से और आपको बात कराते हैं। यश, देखिए सर, आपको वैक्सीन लगी है? हाँ। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम आयुष है जी। आप कैसे रजिस्ट्रेशन कोविन पे कराए थे या ऐसे आए? रजिस्ट्रेशन करवाया है जी। कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया तो अमूमन डर था कि पता नहीं वैक्सीन कुछ लोगों को लग जाए उसके बाद हम लोग लगाएंगे। हाँ, नहीं, डर तो नहीं हो रहा है। डर नहीं था ऐसा कोई? नहीं, डर नहीं हुआ, सही है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। ये पहला वैक्सीन सर लगी है, आपको इनको दिखाते हैं। फर्स्ट वैक्सीन आपको लगी है, कितना देर हो गया और क्या कुछ फील कर रहे हैं? अराउंड हाफ एन आवर हो गया है पहली वैक्सीन लगे हुए मुझे। आई एम फीलिंग गुड, ग्रेट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए। मुझे एक पैरासीटामोल भी दी है बट अभी उसकी कोई यूज मेरे को लग नहीं रहा कि मैं यूज करूंगा। कितना ये आवश्यक था, क्योंकि 15 से 18 साल का एज ग्रुप जो होता है, अमूमन आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं और यह वैक्सीन आप लोगों को नहीं लगी थी तो डर का माहौल था। अब क्या इससे क्या फीलिंग होगी और क्या लोगों के लिए, जो बच्चे डर रहे हैं, जो वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सबका ही मानना होगा कि 15 से 18 का जो एज ग्रुप है ये
आपकी डेवलपमेंट स्टेज है। आप इससे जब बड़े होंगे, यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आप बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट साइड हो जाती है लाइफ की। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन से अब जब हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस जाएंगे, तो जब आप बच्चों के स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा क्रूशियल एज है 9th क्लास से 12वीं क्लास तक जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी, उस पर भी काफी कम असर पड़ेगा अब। एंड वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कोविड को हराना जरूरी है। जो डर रहे थे कि नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे थे कि नहीं वैक्सीन पहले कुछ लोगों को लग जाए उसके बाद हमारी बारी आएगी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत टाइम से डेवलप हो रही थी, पहले हमारे पेरेंट्स को भी लगी है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अब 15 to 18 में भी काफी डेवलपमेंट, रिसर्च और ट्रायल्स के बाद ही वैक्सीन। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं